हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 30। तो देखते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। चलिए भाई, एक बार जरा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आप लोग करते नहीं है। चलो, जिन्होंने कर दिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया और बढ़िया। चलिए देखते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए भैया बताइए बताइए क्या है। चलिए मेरे साथ बोलिए, देखते हैं कैसे बनेगा इंग्लिश में और कैसे बनाएंगे इसको, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आइए मेरे साथ जोर से बोलिए। ठीक है, हाँ। वो आपके कहे का उल्टा करता है। वो आपके कहे का उल्टा करता है। बिल्कुल भाई, कैसे बनाएंगे? He does opposite of what you say. He does opposite of what you say. ठीक है, बोलिए मेरे साथ। ठीक है, बोलने से आप लोग सीखते हैं। ठीक है, और ध्यान भटकता नहीं है आप लोग का, तो बोलते रहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है। उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको His thinking is opposite mine. His thinking is opposite mine. चलिए बढ़ते हैं अगले पर और देखते हैं। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। चलिए कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में, आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में। You will sit opposite to me. You will sit opposite to me. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहे हैं वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा। वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा। आइए देखते हैं। He must do its opposite. He must do its opposite. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। My name is above your name in the list. My name is above योर नेम इन द लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। पैसा प्यार से ऊपर है। पैसा प्यार से ऊपर है। मनी इज अबव लव। मनी इज अबव लव। चलिए, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। तो बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्या बोलेंगे इसको और कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। ओनली His eyes were above water. Only his eyes were above water. Next है, वो छत से हाथी के ऊपर कूदेगा। वो छत से हाथी के ऊपर कूदेगा। He will jump into the elephant. He will jump into the elephant from terrace. बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है मेरा देश सबसे पहले है। बिल्कुल भाई, हमारा देश सबसे पहले है हमारे लिए। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में देखते हैं। माई कंट्री इज अबव ऑल। माई कंट्री इज अबव ऑल, सबसे ऊपर है या पहले है। ठीक, कह रहा है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल। ये रिएक्टर स्केल क्या होता है भाई? जिससे भूकंप को नापते हैं कि भूकंप कितना तेज है या कितना कम है, यह स्केल होता है। ठीक है, चलिए जिन लोगों को नहीं पता जरा सर्च कर लीजिएगा वर्ड। ठीक है, में 8 के ऊपर है। 8 के ऊपर है। आइए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक अबव 8 इन रिएक्टर स्केल। अबव 8 इन रिएक्टर स्केल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, तो राम इज हिडन अंडर द बेड। राम इज हिडन अंडर द बेड। बढ़ते हैं अगले पर। राम छत के नीचे रहता है। राम छत के नीचे रहता है, पर श्याम के पास तो घर ही नहीं। पर श्याम के पास तो घर ही नहीं। तो क्या बोलेंगे? राम लिव्स अंडर द रूफ। राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डजंट इवन अ होम। राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस। बोलो भाई, बोलो मेरे शेरों, बोलो। चलिए अगला बढ़ते हैं। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी है। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी है, तो आइए बिठाते हैं मम्मी जी को इंग्लिश में। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग
अंडर द ट्री। बोलो भाई बोलो, चलो बोलो। वो पुल के नीचे था, वो पुल के नीचे था। आइए नीचे करते हैं उसको पुल के। ही वॉज अंडर द ब्रिज, ही वॉज अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं अगले पे। कह रहा है मेरा घर आपके घर के नीचे है, मेरा घर आपके घर के नीचे है। आइए बनाते हैं इसको। माई हाउस इज अंडरनेथ, माई हाउस इज अंडरनेथ योर हाउस। ओके, माई हाउस इज अंडरनेथ योर हाउस। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग तो बोल ही रहे हैं। चलिए, उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है, उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। तो क्या बोलेंगे? हर फोटोग्राफ इज बीनेथ माई बुक, हर फोटोग्राफ इज बीनेथ माई बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पत्र मेरी किताब के नीचे है, पत्र मेरी किताब के नीचे है। तो द लेटर इज अंडरनेथ, द लेटर इज अंडरनेथ द बुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोबाइल तकिए के नीचे है, मोबाइल तकिए के नीचे है। दो तरीके हैं बोलने के, पहला ये और दूसरा ये। देखते हैं पहला तरीका। कह रहा है द मोबाइल इज बिनेथ, द मोबाइल इज बिनेथ। या सेकंड वन, अंडरनेथ द पिलो, अंडरनेथ द पिलो। क्या बोलेंगे? द मोबाइल इज अंडरनेथ द पिलो, या फिर क्या बोल सकते हैं? द मोबाइल इज बिनेथ ऑन द पिलो। ठीक है, देखो ये जो बिनेथ है और अंडरनेथ है, दो में से एक ही बोलेंगे एक बार में। क्लियर है? इसी को मैं बोल रहा हूं, दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। तो माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। अच्छा भाई, यहां पर ना आर आएगा, ठीक है, योर आएगा। ठीक है, क्लियर। अगला है मेरे 10वीं में 70 से नीचे हैं, मेरे 10वीं में 70 से नीचे हैं। तो भाई क्या परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th, आई बिलो 70% इन 10th। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 9 से नीचे होती है। तो क्या बोलेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज बिलो 9 इन रिएक्टर स्केल, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज बिलो 9 इन रिएक्टर स्केल। चलिए, मेरा नाम राम के नीचे है, मेरा नाम राम के नीचे है। तो माई नेम इज बिलो राम्स, माई नेम इज बिलो राम्स। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उसका स्तर तुमसे नीचे है, उसका स्तर तुमसे नीचे है। तो क्या बोलेंगे? हिज लेवल इज बिलो यूअर्स, हिज लेवल इज बिलो यूअर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कीमतें नीचे जा रही हैं, कीमतें नीचे जा रही हैं। तो क्या बोलेंगे? प्राइसेस आर गोइंग डाउन, प्राइसेस आर गोइंग डाउन। बहुत बढ़िया भाई, बोलिए मेरे साथ, चलिए जोर लगाइए थोड़ा सा। अगला, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। अगला है गुब्बारे नीचे जा रहा है, गुब्बारा नीचे जा रहा है। चलिए कैसे बोलेंगे इसको? बलून इज गोइंग डाउन, बलून इज गोइंग डाउन। चलिए नेक्स्ट है वो यश और वैभव के बीच में बैठी है, वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। तो क्या बोलेंगे? शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। आगे बढ़ते हैं। पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा है, पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा है। द पेन इज लाइंग, द पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। क्या बोलेंगे? द पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। बहुत बढ़िया, आप लोग बोलिए भाई। जो लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं बोल रहे हैं अभी भी थोड़ा सा जोर लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा। चलिए भैया, बोलने से ध्यान आपका बना रहेगा ना। सर हम तो ना बोलेंगे। अब ना बोलेगा तो क्या करेंगे? पढ़ो। आइए, वो यश और राम के बीच में है, वो यश और राम के बीच में है। तो आइए,
बनाते हैं इसको इंग्लिश में, ही इज बिटवीन यश एंड राम, ही इज बिटवीन यश एंड राम। आगे है, मैंने दो किताबों के बीच में फोन रखा, मैंने दो किताबों के बीच में फोन रखा। आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स, आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है मैं 50 लोगों के बीच में था, मैं 50 लोगों के बीच में था, तो आई वॉज अमंग 50 पीपल, आई वॉज अमंग 50 पीपल। अगला है, उसकी तस्वीर 3 और चीजों के बीच में रखी हुई थी, उसकी तस्वीर 3 और चीजों के बीच में रखी हुई थी। चलिए, तो हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम, हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स। ठीक है। अगला कह रहा है अमन 4 लोगों के बीच में है, अमन 4 लोगों के बीच में है, तो अमन इज अमंग 4 पीपल, अमन इज अमंग 4 पीपल्स। यहां अमन और अमंग अलग अलग है, समझ लेना। ठीक है। चलिए अगला है, मैं भीड़ के बीच में था, मैं भीड़ के बीच में था, तो आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड, आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड। ठीक है। या कुछ लोग अमंगस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही चलेगा। कुछ लोग अमंगेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग अमंगस्ट बोलते हैं। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है अमंगस्ट। ठीक है, अमंगेस्ट नहीं होता है, लेकिन बोलने वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन है? अमंगस्ट। ठीक है। चलिए अगला है, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे, तो माई डैड वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल, माई डैड वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल। अगला है, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, तो आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। ही हैज गोइंग आउट ऑफ दिल्ली, ही हैज गोइंग आउट ऑफ दिल्ली। अगला है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। कह रहा है राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए, राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो कह रहा है 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी हैं, 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी हैं। तो देखते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15, देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15। नेक्स्ट है, यहां से बाहर निकलो, यहां से बाहर निकलो, तो क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है वहां 8 में से केवल 1 ही विद्यार्थी है, वहां 8 में से केवल 1 ही विद्यार्थी है। देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 8, देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 8। आगे की बात करते हैं। 10 में से केवल 3 के पास मोबाइल है, 10 में से केवल 3 के पास मोबाइल है, तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे इसको? 3 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10 हैड मोबाइल, 3 आउट ऑफ 10 हैड मोबाइल। चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा है पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन टेबल पर रखा हुआ है, तो देखते हैं भाई कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में। कह रहा द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। चलिए भैया, अब इससे आप मिलते जुलते 2 सेंटेंस बनाइए और कमेंट कीजिए, देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग कमेंट। चलिए जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते हैं तब तक। कह रहा है रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। अगला है मैं संडे को गया, मैं संडे को गया, तो आई वेंट ऑन संडे, आई वेंट ऑन संडे। नेक्स्ट है वह 20 दिसंबर 2012 को आया, वह 20 दिसंबर 2012 को आया, तो क्या बोलेंगे? ही केम ऑन
20th December 2012. He came on 20th December 2012. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है किताब लैपटॉप पर रखी है, किताब लैपटॉप पर रखी है। द बुक इज केप्ट ऑन द लैपटॉप, द बुक इज केप्ट ऑन द लैपटॉप। अगला है हम लोग सोमवार को आएंगे, हम लोग सोमवार को आएंगे। अगला है वी ऑल विल कम ऑन मंडे। तो भाई कैसे बोलेंगे इसको, हम सोमवार को आएंगे, वी ऑल विल कम ऑन मंडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पर, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। तो आई जम्प्ड अपॉन द हॉर्स, आई जम्प्ड अपॉन द हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट है झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। तो देखते हैं भैया क्या बोलेंगे, द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, द ब्रूम केम अपॉन अ टेबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, चलिए इससे भी एक सेंटेंस बना के दिखाइए मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। तो भाई ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया देखा और सीखा होगा। तो मिलते हैं कल आपसे 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ। अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ कुछ भी है तो जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। हम अगर हो सका तो उसे इम्प्रूव कर आपको देंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।